नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। सावन में कैसे धारण करें रुद्राक्ष, इस सवाल को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रेम शर्मा। डॉक्टर प्रेम शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर प्रेम शर्मा से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे रुद्राक्ष की महिमा क्या है, कौन सी मनोकामनाओं के लिए कौन सा रुद्राक्ष होगा फलदायी और कैसे धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। इन तमाम सवालों के जवाब एक एक कर हम जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं धरती पर रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष महादेव की आंख से निकला वो बीज जिसका फल आपकी झोली भर सकता है। ओम नमः शिवाय। ये मानव जाति के कल्याण के वृक्ष का फल है। ये रुद्राक्ष है। संहार के देवता भगवान रुद्र की आंख से निकला वो आंसू जिसकी बूंदें जिस पर बरसती हैं वो धन्य हो जाता है। लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ उद्धार नहीं करता, ये संहार भी करता है। रुद्र की आंखों से रुद्राक्ष प्रकट ही तब हुआ जब सृष्टि पर संकट बने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार करने के लिए देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। त्रिपुरासुर के वध के समय रुद्रावतार धारण किए महादेव की आंखों से बहने वाला जल रुद्राक्ष के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस तरह त्रिपुरासुर के वध के बाद धरतीवासियों को मिला शिव का वरदान। रुद्राक्ष बनकर धरती पर ही हमेशा हमेशा के लिए आ बरसे रुद्र। लेकिन कल्याण का ये बीज सबके नसीब में नहीं होता। रोग, शोक और भय भगाने वाला रुद्राक्ष सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन पर होती है साक्षात महादेव की कृपा। चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचित। धन, वैभव, यश, कीर्ति प्रदान करने वाले रुद्राक्ष को धारण करने के कई नियम बताए गए हैं। सही विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष को धारण करने से जातक को जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या है वो विधि विधान और कैसे सावन में धारण करें रुद्राक्ष, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आपने देखा कि किस तरह से रुद्राक्ष को उसका नाम मिला, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन डॉक्टर प्रेम शर्मा आज आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है, क्यों रुद्राक्ष को इतना माना जाता है। खुद भी आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, आखिरकार इसकी महिमा और इसकी महत्वता क्या है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो रुद्राक्ष है दो शब्दों से बना है, रुद्र का और अक्ष का। जो दूसरा अक्ष जो है, अक्ष आंख है, रुद्र अर्थ महादेव और अक्ष का अर्थ होता है आंसू। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई मोती स्वरूप बूंदें हैं। रुद्राक्ष का स्पर्श दर्शन उस पर जप करने, माला को धारण करने से समस्त पापों और विघ्नों का नाश होता है। रुद्राक्ष को धारण करने की जो विधि है उसको भावना से शुद्ध करना चाहिए। सिर्फ जिसको कहते हैं कि विधि भी होनी चाहिए और भावना भी होनी चाहिए। और कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं प्रेम शर्मा जी? क्योंकि हमने सुना है एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, और ऐसे कितने तमाम रुद्राक्ष होते हैं जिनको धारण करना चाहिए, या फिर उनको धारण करने का तरीका और उसका महत्व अलग होता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो रुद्राक्ष की बहुत सारी जिसको कहते हैं कि नाम है, मात्राएं हैं इनकी, 1 से लेकर के 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं इनको महत्वता दी गई है। उसमें से ज़्यादातर जो लोगों को है 15 रुद्राक्षों का ज़्यादा पता है, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी, या फिर जैसे ये मैंने पहना हुआ है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ऐसे 1 मुखी रुद्राक्ष जिसमें एक ही आंख को स्वयं शिव का स्वरूप है, जो सभी प्रकार के सुख, मोक्ष और उन्नति प्रदान करता है। रुद्राक्ष सभी प्रकार की भावनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति व तेज प्रदान करता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष समस्त भोग ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके धर्म, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। वह षष्ठमुखी रुद्राक्ष धारण करने से पापों से मुक्ति मिलती है, वह संतान सुख प्राप्त होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष दरिद्रता को दूर करने वाला होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष के प्रभाव से लंबी आयु व जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
नवमुखी रुद्राक्ष जातक को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने में मददगार होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष शांति एवं सौंदर्य को प्रदान करने वाला माना गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष विजय दिलाने वाला, ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने में मददगार साबित होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जातक को धन की प्राप्ति भी होती है। वह 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ प्रदान करने में ये मदद करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। और गौरी शंकर रुद्राक्ष जैसे जो मैंने पहना हुआ है, ये आपके पारिवारिक सुख को वृद्धि करता है। घर के अंदर किसी भी किस्म की कलह हो, अशांति हो, पति पत्नी के और परिवार के सुख के अंदर वृद्धि करता है। शिव व शक्ति का यह स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। गौरी शंकर रुद्राक्ष दाम्पत्य जीवन में सुख एवं शांति लाता है। जी, तो हमने जाना कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें 14 मुखी रुद्राक्षों तक आपने बताया, गौरी शंकर रुद्राक्ष उसमें शामिल है। लेकिन अब गणेश रुद्राक्ष की बात कर लेते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, गणेश जो रुद्राक्ष है, इसको धारण करने से या इससे पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश जी का स्वरूप ये माना गया है। इसे धारण करने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह रुद्राक्ष आपको कई किस्म के सुख प्रदान करता है। और ऐसा क्योंकि गणेश जी है ना, जो लाभ के जो स्वामी माने गए हैं, तो इसका मतलब जो होता है, जो विद्यार्थी जो रूप है, जो बच्चे जो हैं, जो उनको भगवान जी का जो पाठ करते हैं, सब सर्वत्र बुद्धिमान माना गया गणेश जी को। इसलिए जो अगर स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं, अपने धारण करते हैं, तो उनको विद्या में भी उन्नति मिलती है, विद्या में आगे बढ़ते हैं और विरोधियों के ऊपर विजय पाते हैं। और गौरी पाठ रुद्राक्ष के बारे में क्या बताएंगे आप? गौरी देखिए, जय रुद्राक्ष जो होता है बेसिकली त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है कि इसके अंदर तीनों देवियों का जो रूप है इसके अंदर धारण है। इसमें ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, महेश जी भी हैं, और जिसको कहते हैं माँ लक्ष्मी भी हैं, माँ काली भी है, माँ पार्वती भी है, माँ सरस्वती भी हैं। सावन में जिसको कहते हैं, अगर इसको धारण करते हैं तो इसका अलग ही महत्व जी। और क्योंकि सावन चल रहा है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि सावन में और रुद्राक्ष में किस तरह से योग बना हुआ है और कैसे सावन में हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपने ये पूछा है कि कहते हैं कि जब सावन के सोमवार या सावन की शिवरात्रि का जो दिन है, रुद्राक्ष धारण करने के लिए बेहद उत्तम माना गया है। अब इसको जो धारण करना है, लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछा करके रुद्राक्ष का स्थापन करके चावल, पुष्प, गंध, अक्षत हाथ में लेकर के संकल्प करें और रुद्राक्ष को षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन करके बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मिनिमम 108 बार लाल धागे में या सोने में या चांदी की तार में पिरो करके धारण किया जा सकता है। गले में या दाहिने हाथ में पर भी धारण कर सकते हैं। जी, तो ये आपने बताया कि किस तरह से सावन के महीने में इसे धारण किया जा सकता है। अब रुद्राक्ष माला का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि रुद्राक्ष माला के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग तरह के आपने बताया कि प्रयोग भी हैं, और सावन के महीने में किस तरह से ये जुड़ा हुआ है ये भी आपने बताया। लेकिन प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखें? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। वो पीछे में वो एक बात आपकी रह गई थी, क्योंकि सावन जब कहते चातुर्मास प्रारंभ होता है तो सबसे पहले भगवान शिव को चार्ज मिलता है। जी, 4 महीनों के अंदर जो पहला भगवान सावन का है, और सावन भगवान शिव जो रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव को प्रिय है। और मैक्सिमम पूजा अर्चना किससे होती है? वो रुद्राक्ष से पूजा अर्चना होती है। जो मंत्र का जो जाप करना है या माला को जब धारण करना है, तो वो उसके लिए छोटे दाने भी हो सकते हैं, बड़े दाने भी हो सकते हैं। और जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष से जब आप पूजा अर्चना करते हैं, इससे तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, अच्छी सेहत आपको मिलती है, आरोग्य प्रदान होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो माला का जो लाभ है, ये सिर्फ मन की शांति नहीं देता है, कहते हैं ना, रक्त विकार को ठीक करने के लिए, आपके जो है हृदय को ताकत देने के लिए, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए हर तरीके से ये जो रुद्राक्ष की माला है उसका बेशक जाप करना हो या धारण करना हो, बेहद लाभकारी माना गया है। जी, यानी कि तनाव से अगर मुक्ति चाहिए हो तो कितने दानों की रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए? देखिए, क्या होता है कि सबसे जो ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, अंक विद्या के अंदर भी 9 नंबर का बड़ा महत्व माना गया। जैसे 108 माला का सबसे बड़ा महत्व माना गया, 108 का 109 9वां दाना जिसको सिरा होता है, कभी भी उसके बगैर माला का जाप नहीं करना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरे के पूरे उसके अंदर 108 दाने हैं तो उससे
अलग अलग तरीके बने हुए हैं, कुछ लोग 100 से भी करते हैं, 140 से भी करते हैं, 62 दानों से भी करते हैं, 54 से भी करते हैं, 21 से भी करते हैं, 27 से भी करते हैं, इसका अलग अलग है। लेकिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 108 दानों का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया। तो आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम जान रहे हैं रुद्राक्ष का रहस्य, और डॉक्टर प्रेम शर्मा आपको बता रहे थे कि किस अलग अलग मनोकामना के लिए आपको कितने दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर प्रेम शर्मा, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि बताइए कि कितने दानों की माला हो अगर तनाव से मुक्ति चाहिए हो, आरोग्य रहना हो, या फिर कोई और इच्छा की पूर्ति हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर जीवन आजकल तनावग्रस्त है, तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए अगर 100 दानों की माला से पूजा की जाए तो तनाव से मुक्ति मिलती है। अच्छी सेहत एवं आरोग्य के लिए 140 दानों की माला बड़ी लाभकारी होती है। धन प्राप्ति के लिए 62 दानों की माला, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 108 दानों की माला धारण करें। मंत्र जाप के लिए 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ। शिव पुराण के अनुसार 26 दानों की माला मस्तक पर, 50 दानों की माला हृदय पर, 16 दानों की माला भुजा पर व 12 दानों की माला मणिबंध पर धारण करनी चाहिए। जिस रुद्राक्षी माला से आप जप करते हो उसे धारण ना करें, जो माला धारण करें उससे जप के लिए प्रयोग ना करें। दूसरों के द्वारा उपयोग में लाए गए रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला को प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा से ही एक रहस्यपूर्ण चीज़ रही है। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आज हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बताइए कि रुद्राक्ष जब धारण करना चाहिए या फिर रुद्राक्ष का जब प्रयोग करना चाहिए तो कौन सी बातें ऐसी हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जिसे नहीं करना चाहिए? जिसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, रुद्राक्ष कपड़ों के अंदर पहने ताकि शरीर से स्पर्श करें। दिखावा करने से बेअसर हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले जातक को मांसाहार, मदिरापान से परहेज करना चाहिए। नियम तोड़ने पर संहारकारी हो जाता है। रुद्राक्ष महाशिवरात्रि, सावन पूर्णिमा और सोमवती पूर्णिमा के दिन घी से रुद्राक्ष का अभिषेक करें। तो आपने बताया किस तरह से रुद्राक्ष आपके हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और रुद्राक्ष कैसे रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हमने आज यहाँ अपने इस कार्यक्रम में की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।